हमने स्टार्ट किया था, तो बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने कहा था कुछ एडिशनल चीज़ें पहले हमें सीखनी होंगी। तो पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं सो डैट बिटवाइज ऑपरेटर को हम इजीली समझ पाए। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये हमारा इंटीजर वैल्यूज पे चलते हैं और इनका रिजल्ट भी इंटीजर ही होता है। अब किसी भी इंटीजर वैल्यू को हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वी में रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज इन डेसिमल एंड बाइनरी फॉर्म्स। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डेसिमल और यहाँ लिख दूं मैं बाइनरी, तो अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है। लेट अस सपोज मैं लिखा है यहाँ पर 9। अब 9 जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो ये देखने में इंटीजर है। अब इस इंटीजर को हम लिखने के लिए मैंने अगर लिखा 125 तो सर ये भी इंटीजर है। मैं लिखा 109 ये भी इंटीजर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी इंटीजर को लिखने के लिए हम 0 से 9 जो डिजिट्स हैं उनका ही कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो 0 से 9 टोटल कितने डिजिट इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं हम? 10। तो अगर किसी भी इंटीजर को लिखने में हम 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, जो भी आप यूज करेंगे वही 10 डिजिट का ही कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन आपका होगा। तो ऐसे इंटीजर को डेसिमल इंटीजर कहा जाता है। ठीक है। तो डेसिमल का साउंड यहाँ पर 10 का आ रहा है। तो वो ऐसा इंटीजर जिसको रिप्रेजेंट करने में आप 10 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चाहे इनसे मिलाकर कितना ही बड़ा नंबर लिख लो। बाइनरी नंबर क्या होता है? अगर किसी भी इंटीजर को बाइनरी में दिखाया जाए तो इसमें सिर्फ दो ही डिजिट अलाउड है यूज होना, शुरू की 2 डिजिट 0 और 1। तो किसी भी इंटीजर को अगर मैं बाइनरी में दिखाऊंगा तो 0 1 0 1 0 1 में ही दिखा पाऊंगा। वैसे तो हर चीज का बाइनरी बनाया जा सकता है, लेकिन हम फिलहाल इंटीजर का डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज आपने कहा 9। 9 कोई डेसिमल है। अब मुझे इसका बाइनरी बनाना है। तो इसका बाइनरी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको 2 से डिवाइड करना होता है। 2 4 जा 8। अब जो रिमाइंडर बचा उसको मैं कॉमा लगा के यहां लिख लेता हूं। ठीक है, ये रिमाइंडर वाला पार्ट है। फिर जो आपका क्वोशंट था उसको फिर से 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 0 0, रिमाइंडर बचा 1। तो आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते चले जाओ करते चले जाओ, और जो क्वोशंट आ रहा है जब तक वो 0 ना हो जाए तब तक करते चले जाओ। उसके बाद आप जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में। तो क्या लिखा जाएगा? ये 1 0 0 1। तो इसका मतलब 9
जो इंटीजर है, जो डेसिमल में है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं इसका बाइनरी बनाऊं तो इसका बाइनरी बनेगा 1001। तो यहां पर ये जो 1 है, इसको एक बिट कहा जाता है, 1 बिट। जीरो क्या है, ये भी एक बिट है, 0 बिट। तो इस तरह से बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब होता है, आपसे वो इंटीजर मांगेंगे, इंटरनली वो इंटीजर का बाइनरी बनाएंगे, और उस बाइनरी में जो एक एक डिजिट है उसको बिट कहेंगे, उन बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सा करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले बिट शब्द का मतलब क्या है वो हमारी समझ में आ गया। किसी भी इंटीजर का बाइनरी बनाना है, उस बाइनरी को बनाने में जो भी आपकी संख्या यूज हो रही है, 0 या 1, उन्हीं को बिट कहा जाता है। 0 बिट, 1 बिट, टोटल 4 बिट्स का यूज। ठीक है। तो अब किसी भी संख्या का इस तरह से आप बाइनरी निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक क्वेश्चन पार्ट 0 ना आ जाए, और जब क्वेश्चन पार्ट 0 आ जाए तो रिवर्स ऑर्डर में जो आपके रिमाइंडर बचे हैं उनको आप लिख दीजिए, भाई उसका क्या बनेगा, बाइनरी बन जाएगा। ठीक है। अब एक ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं शुरू के कुछ नंबर के लिए, तो हम बार बार डिवाइड करने से शायद बचे जाएं। तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर मान लो कोई भी इंटीजर 0 है और उसका बाइनरी आप बनाना चाहते हैं तो 0 0 बनेगा, दोनों बिट 0 0 हमारी आएंगी। जनरली बाइनरी नंबर 2 बिट्स में दिखाए जाते हैं क्योंकि 2 बिट की जरूरत पड़ती है। अब अगर इंटीजर 1 है तो उसका बाइनरी हमारा क्या बनेगा, 0 1। अगर इंटीजर 2 है तो उसका बाइनरी बनेगा 1 0। 3 है तो उसका बाइनरी बनेगा 1 1। अगर 4 है तो इसका बाइनरी बनेगा 1 0 0। अगर 5 इंटीजर है तो उसका बाइनरी बनेगा 1 0। 6 है तो इसका बनेगा 1 1 0। 7 का बाइनरी बनेगा 1 1 1। अब देखो, 3 नंबर इंटीजर तक तो बाइनरी बनाने के लिए 2 बिट्स सफिशिएंट है, लेकिन अब जब 4 का बाइनरी बनेगा तो 2 बिट से यूज नहीं हो सकता क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन जो होने थे 2 बिट्स के पूरे हो गए। अब 3 बिट लगानी पड़ेंगी। ठीक है। तो अब ऐसे ही 7 इंटीजर का बाइनरी 1 1 1 हो गया। अब अगर आप 8 का बनाओगे तो 3 बिट से काम नहीं होगा, अब 4 बिट आपको लगानी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये हो गया, एंड सोन सोन। तो आप एक शॉर्टकट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या ट्रिक इस्तेमाल करी है मैंने, इंटीजर को 0 से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ, और उधर 0 1 के कंपोजिशन को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ। 0 0, उससे बड़ा 0 1, उससे बड़ा 1 0, उससे बड़ा 1 1, उससे बड़ा 1 0 0, फिर 1 0 1। ध्यान से देखो, इधर ये अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में, ये इधर अपने आप में असेंडिंग ऑर्डर में। तो जस्ट ए ट्रिक, अदरवाइज जो फार्मूला है वो वही है कि किसी भी इंटीजर का बाइनरी बनाना है तो उसको 2 से डिवाइड करके ही आप अपना बना रहे हो। ठीक है। अब देखो मैंने 9 का लिखा था आपके लिए, अब देखो यहाँ पर 9 का क्या बनेगा, 1 0 0, क्योंकि इससे बड़ा नंबर यही आएगा। ठीक है। चलो, तो अब बिट का मतलब क्या है समझ में आ गया ना? अब बात आती है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर एंड की, ये कैसे काम करेगा इसको देख। तो बिट वाइज एंड कह रहा है कि मेरी भी ट्रुथ टेबल होती है, तो उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ही मैं काम करता हूँ। हमने कहा चलो देखते हैं। तो बिट वाइज एंड की ट्रुथ टेबल लगभग वही है जो लॉजिकल एंड की ट्रुथ टेबल होती थी। तो लॉजिकल एंड हमारा बूलियन वैल्यू पे चलता है, 0 1 बिट पे नहीं चलता है। लेकिन अगर हम साइंस लेकर आए तो लॉजिकल एंड में जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होते थे तब आपका रिजल्ट क्या आता था, ट्रू आता था। अगर मैं ऐसा मान लूं अपने ब्रेन में कि ट्रू का मतलब 1 और 0 का मतलब फॉल्स, तो मैं बिट वाइज एंड की ट्रुथ टेबल अपने आप तैयार कर लेता हूं। दैट मीन्स 1 एंड 1,
बताओ रिजल्ट क्या आएगा, वन। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू तो यहाँ पर ट्रू का साइन लगेगा, एम परसेंट वाला। तो इस तरह से हम बिना रटे हुए सिर्फ एक सेंस लगाकर ट्रुथ टेबल इसकी भी निकाल सकते। अब वन एंड जीरो क्या आएगा, जीरो। दोनों ही ट्रू होंगे, दोनों ही बिट वन होंगी, तभी रिजल्ट बिट हमारा ये आएगी, वन आएगी। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। मान लो मैंने लिखा फाइव एंड सिक्स, मुझे इसका आंसर चाहिए। फाइव एंड सिक्स का आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर फाइव का बाइनरी लिखेंगे। तो फाइव का बाइनरी अगर हम देखें तो ये है वन जीरो वन, वन जीरो वन। फिर सिक्स का बाइनरी लिखेंगे, वन वन जीरो। अब करना क्या है हमें, फाइव की हर बिट का सेम पोजीशन की सिक्स की बिट के साथ एंड ऑपरेशन करना है। वन एंड वन अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल, वन एंड वन क्या आएगा, वन। यहां पे क्या आएगा, जीरो। यहां पे क्या आएगा, जीरो। तो अब अगर हम रिजल्ट देखें तो बिटवाइज एंड हमारा बाइनरी में ये रिजल्ट दे रहा है। अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये किस नंबर का बाइनरी है, बस यही मेरा रिजल्ट है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ बिट वाइज ऑपरेटर्स। आप इंटीजर बताइए, बिहाइंड द सीन उन इंटीजर के बाइनरी निकाले जाएंगे। फिर एक एक बिट पहले नंबर की सेम पोजीशन की दूसरे नंबर की बिट के साथ एंड ऑपरेशन में यूज होती है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। फिर जो रिजल्टेंट आपका बाइनरी बनकर तैयार होगा वो जिस डेसिमल का बाइनरी है वो आपका फाइनल आउटपुट यहां पर आता है। अब इसी तरह से ट्रुथ टेबल बिटवाइज और की भी है, और सेम सेंस कि अगर आपका कोई भी बिट बन हुई तो रिजल्ट बिट बनाएगी, मतलब कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आता है। यहां भी बन, यहां पर भी बन, यहां पर भी बन, सिर्फ यहां पर चाहिए। चलो अब मुझे फाइव और सिक्स का बिटवाइज और करके इसका रिजल्ट बताओ, कागज पे करके।
लैपटॉप पे बाद में चलाना, पहले ऐसे ही बताओ पेपर पे करके क्या आया, क्या बताया। बाकी लोग क्रॉस चेक करो भाई। 5 की हर बिट का 6 की सेम पोजीशन की बिट के साथ और ऑपरेशन करिए और बताइए कि एक यूजर फ्रेंडली आउटपुट क्या होगा। कर लेते हैं। तो अब ये बताओ, 1 और 1, रिजल्ट बिट क्या आएगी, 1। 0 और 1, रिजल्ट बिट क्या आएगी, 1। 1 और 0, क्या है रिजल्ट बिट, 1। ट्रिपल वन, ट्रिपल वन 7 नंबर का हमारा ये बाइनरी होता है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। देखो ये बात सही है कि सर छोटे नंबर का तो हम कर लेंगे, मान लो कोई कहते एक नंबर है 595, दूसरा नंबर है 688, अब निकालो बिट वाइज, तो कहाँ तक आप याद रखोगे इतने बड़े नंबर का बाइनरी। तो आप बाइनरी निकालने के लिए कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑपरेशन मैनुअली करना पड़ेगा। बिट वाइज ऑपरेशन के अगर हम यूसेज देखें तो इसका माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग मतलब जो सीधे हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, उनसे रिलेटेड जो भी कोड बनते हैं वहां पर इसका यूज काफी किया जाता है। ठीक है। जैसे और बेसिक लेवल पर देखें तो जो टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं जो रिमोट से चलते हैं, या कुछ उसमें सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग होती है, तब उस खिलौने के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, विंडोज या मैक या कोई ऐसा, सीधा हार्डवेयर पे प्रोग्राम चल रहा होगा। तो जब प्रोग्राम को डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलाना हो तो वहां पर प्रोसेसर यूज नहीं होता, वहां पर यूज होता है माइक्रो कंट्रोलर, है ना। तो माइक्रो कंट्रोलर की जब प्रोग्रामिंग होती है तो वहां पर ऑपरेशन करने के लिए हम इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज इनका है, कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारा एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देते हैं। अभी मैं कुछ आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको लगेगा हाँ, बिटवाइज ये वाला हमारे ऑपरेशन को फास्ट कर रहा है। कैसे, अभी देखेंगे। अब बिटवाइज एंड बिटवाइज और के बाद एक और आता है हमारा बिटवाइज एक्सॉर। उसका सिंबल है हैट या कैप। अब इसकी ट्रुथ टेबल आप बनाओ, मैं आपको सिर्फ इसका एक लॉजिक बता रहा हूं। तो एक्सक्लूसिव और या एक्सॉर, ये हमारा 2 बिट का रिजल्ट 1 बिट लेकर आता है अगर वो दोनों अपोजिट है, यानी कि रिजल्ट बिट 1 होगी अगर दोनों बिट अपोजिट है, और अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट 0 होगी। अब बताओ ट्रुथ टेबल क्या बनेगी। मैं लिख देता हूं, अगर सेम है, सेम बिट्स हैं तो 0, और डिफरेंट है तो 1। तो पहले ट्रुथ टेबल लिख लो, बताओ। 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1, 0। 1 एक्सॉर 0, 0 एक्सॉर 1, 0 एक्सॉर 0। दोबारा समझ लो, दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट 0,
दोनों बिट डिफरेंट है तो रिजल्ट बिट। ठीक है। अब अपने रिजल्ट में आ जाओ। दोनों बिट सेम है, रिजल्ट बिट जीरो। अलग है वन। किसी भी बाइनरी के शुरू में जीरो कितने लगा दो फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1117 है। अब कोई कहे नहीं, हमारे यहाँ तो 4 बिट का ही स्टैंडर्ड है, 3 बिट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, लो 4 कर लो। तो यानी किसी भी बिट में, किसी नंबर के बाइनरी में शुरू में आप 0 बिट कितनी भी लगा दें उससे फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। अब कोई बोलेगा नहीं, हम तो 8 बिट पे काम करते हैं, 5 6 7 8, ऐसे। तो इस तरीके से जो मेरा रिजल्ट बना वो बना यहाँ पर 0 1 1। तो यानी कि 1 1 के बराबर ही हो गया। तो ये किस नंबर का, आई गेस 3 का ना। अब देखो एक और होता है बिट वाइज नॉट। फिलहाल हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा उसे तो फिर और बहुत सारी चीजें आपको पुरानी पढ़नी पड़ेंगी कंप्यूटर फंडामेंटल की। बिटवाइज नॉट में वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। तो देखो हम लोगों को वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बिटवाइज नॉट भी हमारा होता है, जो हम अपना फायदा ले सकते हैं आगे जाके। मैं उन बिटवाइज को पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे बिटवाइज आगे हमें कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बिटवाइज हैं बट आगे हमें यूज नहीं करने होंगे, उनको मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। और शायद वो एक ही है बिटवाइज नॉट, बाकी मैंने कवर कर लिया। तो अब अगला आता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर लिखा 4 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो लेफ्ट ऑपरेंड है उसका बाइनरी आपको निकालना होगा। 4 का बाइनरी निकालो। सर निकाल लिया, 1 0 0। अब ये ऑपरेटर का काम है, इस वाले नंबर का जो बाइनरी है उसमें जो बिट्स आई हैं उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना। कितनी पोजीशन, एक पोजीशन से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना। तो अब यानी कि ये वाली बिट लेफ्ट की तरफ जाएगी तो इसके नीचे आ जाएगी, ये वाली बिट लेफ्ट में जाएगी तो ये इसके नीचे आ जाएगी, और ये वाली बिट लेफ्ट में जाएगी तो ये 1 हो गई हमारी। 1 0 0। अब सर जो सबसे राइट बिट थी उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर अपनी तरफ से 0 बिट ऐड हो जाती। तो लेफ्ट शिफ्ट जब भी किया जाएगा तो जो सबसे राइट साइड वाली बिट थी हमेशा उसके नीचे 0 बिट को ऐड कर दिया जाता है। तो अब बताओ 1 0 0, ये है 4। अगर मैं इसका लेफ्ट शिफ्ट करूं बाई 1 पोजीशन तो मुझे ये वाला बिट पैटर्न मिलता है। अब ये बताओ ये किस नंबर का है, आई गेस 8 का है। तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब मान लीजिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा बाई 2 करो, यानी कि इस नंबर के बाइनरी में जो बिट्स हैं उनको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो बाई 2 पोजीशंस। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब मैंने एक पोजीशन शिफ्ट करी तो ये रिजल्ट बन गया। अब इसी में एक शिफ्ट और लगा दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 0 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 0 इस 1 के नीचे आ जाएगा। 1 एक नई पोजीशन क्रिएट कर लेगा। ठीक है। और जो सबसे राइट वाला था उसमें एक 0 और ऐड हो जाएगा, ऐसे करके। तो अब 1 0 0 0 0। तो अब ये किसी न किसी नंबर का क्या बना होगा, बाइनरी बना होगा। 16 का होता है ये। अब
थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। अगर किसी भी नंबर के बाइनरी को मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, तो जो सबसे राइट वाली बिट थी उसके नीचे हमेशा क्या ऐड हो जाएगा, 0 बिट ऐड हो ही जाएगा। और हमारा ओरिजिनल नंबर की जो सबसे लेफ्ट वाली बिट थी यहां पर, वो भी हमारा एक नई बिट क्रिएट कर लेती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ओरिजिनल नंबर जो था, अब लेफ्ट शिफ्ट होकर जो नया नंबर बनेगा वो पहले से बड़ा बना होगा या छोटा बना होगा? बड़ा बना होगा, क्योंकि बिट्स उसमें ज्यादा आ गई, नंबर बड़ा बना होगा। अब इसकी ट्रिक यह है कि कोई भी नंबर जब एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो वो डबल हो जाता है। डबल यानी कि पहले 4 था, एक बिट शिफ्ट हुआ, 4 का डबल कितना हो गया, 8। ठीक है। अब अगर वो 2 बिट शिफ्ट होगा तो जो एक बिट शिफ्ट होने पे डबल हुआ अब उसका डबल होगा। ठीक है, यानी कि 8, 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो रिकर्सिवली हर शिफ्ट का जो रिजल्ट है वो डबल होता है हमारा। अब अगर मैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए किसी और पर इस काम को करना चाहूं, तो मैं लिखा 5 लेफ्ट शिफ्ट 3। बताओ फिर इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग करना नहीं है, ट्रिक के अकॉर्डिंग बताओ क्या आंसर आना चाहिए। पहले एक बिट शिफ्ट होगी तो 5 का डबल कितना होगा, 10। अगर हम 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट होने पर नंबर डबल हो जाता है। अब 10 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एक पोजीशन से तो 10 का 20 हो गया। अब 20 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे एक पोजीशन से तो 20 का 40 हो गया। ओवरऑल यहां से यहां तक 3 शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि इस लाइन को मैं ऐसे भी कह सकता हूं 5 लेफ्ट शिफ्ट 3, एक ही बात। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट आना चाहिए 40। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। 3 लेफ्ट शिफ्ट 5। तो देखो, ब्रेन में रख के कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश मत करो, कागज पे लिख के करो जैसे मैंने लिखी कि जब हम 3 को एक शिफ्ट करेंगे तो इतना हो गया, फिर उसको एक शिफ्ट और करेंगे तो इतना हो गया। तो ऐसे कर करके देखो, शुरू से अब तक 5 शिफ्ट हो गए, नहीं हो गए, और जो लास्ट रिजल्ट आया वो आपका सही रिजल्ट होगा। अगर आपने सही करा तो रिजल्ट सही होगा। ब्रेन में रख के कर रहे हो तो पता नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। करने देते हैं। तो एक बार शिफ्ट करा तो 3 डबल होके 6 हो गया, फिर 6 को शिफ्ट करा एक बार तो ये 12 हो गया, फिर 12 को एक बार और शिफ्ट कर दिया तो ये 24 हो गया, फिर 24 को एक बार और शिफ्ट करा तो ये 48 हो गया। अभी टोटल यहां से 4 शिफ्ट हुए हैं, तो अभी एक बार और करना है फिर मुझे। अब ये 96 हो गया कुल मिलाकर। अब हमने 3 को यहां तक पहुंचाने के लिए हमने 5 बार उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। बाइनरी वैल्यू जो बनेगी, तो वो तो करके देखनी पड़ेगी यार। मतलब जैसे अभी हमने सीखा था छोटे नंबर पे, इसी तरह से बड़े नंबर पे करके देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 5 6 बिट में आए, 7 बिट में, 8 बिट में आए, कुछ भी हो सकता है। हाँ, फॉर टाइम बिंग आप कंप्यूटर का सहारा ले लो। कंप्यूटर के अंदर भी किसी भी संख्या का बाइनरी निकालने का फीचर होता है। कहाँ है सर, देख नहीं रहा है? होता है।
यहाँ पर जाओ नेविगेशन पेन पर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इनको नेविगेशन पेन कहते हैं, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आ जाओ प्रोग्रामर। अब देखो मैंने लिखा मान लो यहाँ पर 96। अब देखो 96 का ये आ गया बाइनरी। ये होगा शुरू का जीरो, लगाओ लगाओ मत लगाओ, 1 1 0 0 0 0 0 0 ये आएगा। तो फिलहाल के लिए इस तरह से कर सकते हो, बाकी मैंने आपको मैथमेटिकल फार्मूला बता दिया 2 से डिवाइड करने वाला, ठीक है। अदरवाइज कहीं कोई एग्जाम एग्जाम होता है तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, क्योंकि इतने लंबे कैलकुलेशन बाइनरी निकालना मैनुअली बहुत टाइम टेकिंग होता है। चलो अब जो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है, ये कह रहा है कि आप मुझे किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर पे चले, चाहे वो विंडोज पे चले, चाहे वो कहीं भी चले, और मैं एग्जीक्यूशन फास्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ वो देखते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ऑपरेशन लिखा, मुझे 10 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, कर दो। कितना आएगा? 20। अब 20 की जो रिजल्ट आया उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से करनी है, 40, 80, 160, 320, 720 के आसपास जो भी आ गया देख लो, 640। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं 10 को बार बार 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसा मैंने 1 2 3 4 5 6 बार करा। किसी ने मुझे बताया लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज पढ़ा रखा है, तो आप उसका यूज क्यों नहीं करते? आप क्यों इतना टाइप कर रहे हो? सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 का मल्टीप्लीकेशन 2 से, फिर रिजल्ट का 2 से, ऐसा 100 बार करना है, तो कहाँ तक लिखोगे आप? कब तक लिखोगे? गलती कितनी करोगे? अब यहां पर करना होगा तो बस ऐसे लिख के बात खत्म हो गई, लिख गया। तो इसका मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि बिहाइंड द सीन हमारा जो सीपीयू है वो ये कहता है कि मुझे इस ऑपरेशन को करने में टाइम ज्यादा लगेगा और इस ऑपरेशन को करने में टाइम मुझे कम लगेगा, बिट लेवल पर अगर ऑपरेशन करे जाएं तो वो फास्ट होते हैं देन नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जहां पर हर बार डबल का कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर हर बार डबल हो जाता है, तो नॉर्मल अर्थमेटिक मल्टीप्लाई का यूज ना करके आपको वहां पर लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज यूज कर लेना चाहिए। आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी सॉफ्टवेयर की बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 के लिए ही काम करेगी। अब आप बोलो मुझे किसी नंबर का बार बार 3 गुना करना है, तो उसका कोई लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जैसा आपने कोई नहीं है, फिर तो करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है। सिर्फ इस पर्टिकुलर फीचर के लिए आप लेफ्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कहाँ है? पहला मैंने बताया माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, जो डायरेक्ट हार्डवेयर पे चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर होता है। दूसरा मैंने बताया कुछ बिटवाइज ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को फास्ट कर देते हैं, अभी मैंने मल्टीप्लाई वाले को बताया, मल्टीप्लाई को फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा यूज, हम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू पाइथन में, बाकी लैंग्वेज का हम नहीं कह सकते, पाइथन में सेट थ्योरी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट थ्योरी, याद आ रहा है किसी को? नहीं, समुच्चय वगैरह पढ़े थे, बैन आरेख वगैरह बनाते थे, बहरहाल इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह, है ना। तो अगर पाइथन में आपको इंटरसेक्शन यूनियन ये सब करने हैं, सेट थ्योरी ऑपरेशन जिसको करने हैं, है ना, मैं ये नहीं कह रहा आपको करने हैं, जो करना चाहता है तो बिटवाइज ऑपरेटर से कर सकता है। एक और यूज पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर का आपको मिलेगा, आगे जाके आपको
एनालिटिक्स की दो लाइब्रेरीज पढ़ाई जाएंगी। एक का नाम है नमपाई और एक का नाम है पांडास। तो नमपाई और पांडास लाइब्रेरीज में जब आप कंपैरिजन करते हैं दो या दो से ज्यादा, तो उनको कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं होता वहां पर बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ही यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें हम आगे अपना देख रहे होंगे बिटवाइज के लिए। फिलहाल अपना एक और देखो, बिटवाइज ऑपरेटर का एक और वो है राइट शिफ्ट। तो मैंने लिखा है यहां पर 6 राइट शिफ्ट 1। तो एक मैं कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है इसमें, है ना, लेफ्ट शिफ्ट से थोड़ा सा अलग है। फिर अगले वाले का आप बता। तो 6 का बाइनरी हो गया 1 1 0। अब देखो राइट शिफ्ट की बात हो रही है बाई 1 पोजीशन। तो ये तो क्लियर है कि ये वाली बिट इधर जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ये वाला 1 इसके नीचे आ जाएगा। ये बात सही है। अब ये वाला जो 0 है ये फ्रेम से बाहर हो जाएगा, यानी कि जो सबसे राइट साइड पर बिट थी, चाहे वो 0 थी चाहे 1 थी, वो आउट हो जाती है आपके फ्रेम से, मतलब वो बाइनरी में आएगी नहीं। और जो शुरू में आपका बिट शिफ्ट होकर इधर आ गई है, अब यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देना है 0। सर शुरू में 0 लगाने से फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमने कहा। तो आप इसको रखो या ना रखो, अब साइंस लगाओ। किसी नंबर का बाइनरी पहले 1 1 0 था, अब उसका बाइनरी 1 1 रह गया। तो अब जो नंबर निकलेगा वो पहले से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। ट्रिक हाफ हो जाता है, यानी कि अगर ये नंबर 6 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3। और ये 3 का ही क्या है बाइनरी है, 1 1 3 का ही बाइनरी। लेकिन यहां पर आप फंस जाओगे अगर आपसे पूछ लिया जाए 7 का राइट शिफ्ट करो 1 बिट के साथ। तो आपको याद आया सर ने कहा था कि हाफ हो जाता है, तो 3.5 बोलोगे, 3.5। लेकिन फिर आपको ये भी याद आना चाहिए कि सर ने ये भी बताया था कि हमारा बिटवाइज ऑपरेटर ऑल्सो रिटर्न रिजल्ट एज इंटीजर, यानी कि इनका रिजल्ट कभी फ्लोट में नहीं आ सकता, स्ट्रिंग में नहीं आ सकता, इंटीजर में ही आएगा। तो सर फिर अब वो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। हमने कहा नहीं, ट्रिक काम करेगी, फ्लोर डिवीजन वाली। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है? एक तो आपने कहा हाफ कर लो, तो किसी भी संख्या को हाफ करने के लिए एक तरीका तो यह है, ऐसे कर लो, इसका रिजल्ट तो 3.5 ही आएगा। और अगर मैं कहूं पाइथन में फ्लोर डिवीजन भी तो होता था, जो फ्रैक्शन पार्ट को कट कर देता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा सिर्फ। तो अब ट्रिक हमारी यह है कि राइट शिफ्ट होने पर 1 बिट राइट शिफ्ट होने पर ओरिजिनल नंबर फ्लोर डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ 7 का भी अगर मैं राइट शिफ्ट 1 करूंगा तो क्या दिखाई देगा मुझे? 3 दिखाई दे। ठीक है, अब देखते हैं क्या बताते हो। 50 राइट शिफ्ट 4। टाइम लो, जल्दीबाजी नहीं है, कागज पे लिख कर देखो, दिमाग में रखकर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस होने पर ऐसा किया जा सकता है। 50 राइट शिफ्ट 4, क्या रिजल्ट आएगा? पता नहीं, देखते हैं। तो करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई 3 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है। तो अगर मैं पहले 50 को एक बिट राइट की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये 25 हो गया। ठीक है? फिर 25 को एक बिट और राइट शिफ्ट कर दूं तो ये 12 हो गया।
अब 12 को फिर राइट शिफ्ट कर दूं 1 बिट, तो ये 6 हो गया। तो टोटल 3 बिट शिफ्ट हो गई। अब 6 को फिर से 1 बिट राइट कर देते हैं, तो ये 3 रह गया। सर 4 ही करने थे और 4 शिफ्ट हमारे हो गए। इसका मतलब ये आंसर हमारा 3 आना चाहिए। ठीक है। अब मैंने इसमें कर दिया 6। तो अब देखो 6 बार शिफ्ट करना है, तो 3 को राइट शिफ्ट करेंगे 1, कितना आएगा 1। फिर 1 को राइट शिफ्ट करेंगे 0, सॉरी 1 बिट और कितना आएगा 0, क्योंकि रिजल्ट आएगा 0.5। और 0.5 तो ये कंसिडर करेगा नहीं, 0। अब उसके बाद कितना ही करते जाओ, 0 ही आता जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भाग करो 0 ही आएगा। अब देखो मुझे क्या करना है, किसी भी नंबर को, मान लीजिए कोई नंबर था 1000, इसको मुझे फ्लोर डिवाइड बाई 2 करना था। अब जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से फ्लोर डिवाइड बाई 2 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको भी यही करना है। तो ऐसा करके मुझे इस काम को 5 बार करना है। अब जो रिजल्ट आया वो मेरे सामने है 31। तो किसी ने कहा आप इतना क्यों लिख रहे हो, सीपीयू को भी टाइम लगेगा डिवीजन करने में। राइट शिफ्ट आपने पढ़ ही रखा है, 1000 को राइट शिफ्ट कर दो 5 बार, 1 2 3 4 5। तो सीपीयू को इस ऑपरेशन को करने में टाइम ज्यादा लगेगा कंपेयर टू दिस वन। तो इसकी कोई ट्रुथ टेबल नहीं है, लॉजिकल, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की कोई ट्रुथ टेबल नहीं है। बस ट्रिक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स लेफ्ट शिफ्ट वाई, बताओ क्या मतलब निकला इसका। इसका मतलब निकला कि एक्स की बिट्स को बाई पोजीशन लेफ्ट साइड सेट कर। दोबारा सुनो, एक्स की बिट्स को, अब एक्स 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, एक जनरल बात मान ली, को बाई पोजीशन शिफ्ट करना लेफ्ट साइड। बाई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो एक जनरल बात अगर बतानी हो तो ऐसे करके बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को लिख देते हैं, शिफ्ट बिट्स ऑफ एक्स बाई बाई पोजीशन। फॉर ईच
फॉर ईच लेफ्ट शिफ्ट बाई वन पोजीशन एक्स विल बी डबल। तो अगर हम एक्स को एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो नंबर डबल हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे कि समझाना आसान हो जाएगा। टू लेफ्ट शिफ्ट थ्री, बताओ क्या आएगा। पहले टू को एक शिफ्ट करो लेफ्ट की तरफ, तो टू का फोर हो गया। फोर को एक और करो, एट हो गया, दो शिफ्ट हो गए। फिर फोर, एट हो गया, एट को एक और कर दो, तीन हो गए पूरे। फाइव लेफ्ट शिफ्ट फोर, बताओ। 80 आएगा। देख लो, पांच को एक शिफ्ट करा, 10 हो गया। 10 को एक करा, 20 हो गया, टोटल दो हो गए। फिर 20 को एक करा, 40 हो गए, तीन हो गए। फिर 80 हो गया। सही है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। और अगर मैं लिख दूं फोर लेफ्ट शिफ्ट वन, चलो। राइट शिफ्ट एक्स राइट शिफ्ट वाई, सेम मैनर में बिल्कुल लिख देना है। शिफ्ट बिट्स ऑफ एक्स बाई बाई पोजीशन। एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक ही हो गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर वाले में, शिफ्ट बिट्स ऑफ एक्स बाई बाई पोजीशन टू लेफ्ट, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, टू राइट। क्लैरिटी होगी। वैसे पता तो है लेफ्ट शिफ्ट चल रहा है, राइट शिफ्ट, बट अगर इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ अलग अलग देखोगे तो फिर सेम लगेंगी। तो मैंने अभी साथ में जोड़ दिया लेफ्ट की तरफ, इसमें जोड़ दिया राइट की। 3 आएगा ना शायद इसका, एक बार चेक कर लेना।
अब एक आता है हमारा डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर यूनेरी ऑपरेटर कैटेगरी में है। जैसे नॉट ऑपरेटर, अब तक हमने जितने ऑपरेटर पढ़े सब बाइनरी थे, सिर्फ लॉजिकल नॉट को छोड़ दें, बाकी सब हमारे बाइनरी थे। डेल ऑपरेटर हमारा यूनेरी कैटेगरी का ऑपरेटर है। ये कह रहा है कि मुझे अपना काम करने के लिए बस एक ही ऑपरेंड चाहिए। अभी तक क्या था? अभी तक जो ऑपरेंड है उसके बारे में आपने कहा था कि वो वेरिएबल भी हो सकता है, वैल्यू भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हमने देखी, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वाला, तो इसमें दो ऑपरेंड होंगे, लेकिन पहला ऑपरेंड जो लेफ्ट साइड वाला है ये सिर्फ क्या हो सकता है? वेरिएबल। बाकियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंपैरिजन लॉजिकल ये वो बिटवाइज करो, वेरिएबल लगाओ वैल्यू लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर में एक रूल था कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल, बाकी चाहे आप वैल्यू लगाओ चाहे कुछ लगाओ। डेल ऑपरेटर के साथ भी रूल है। डेल ऑपरेटर का काम होता है आपके प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का यूज अगर अब नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रोग्राम आगे अपना और कंटिन्यू करेंगे, तो उस वेरिएबल को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सो डैट उसकी मेमोरी फ्री हो जाए, तो आगे के प्रोग्राम में किसी और को मिल जाए। ठीक है, क्या कहना चाहते हो? हमने कहा देखो कुछ इस तरह से। मान लीजिए मैंने एक कोई वेरिएबल बनाया सैलरी नाम का, और यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 मैंने स्टोर कर दी। अब इसका मैं यूज करता हूँ। अब मुझसे कहा गया इसकी सैलरी 10% बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? क्या लिखोगे 10% बढ़ाने के लिए? क्या ये सही है जो मैं लिख रहा हूँ? इसका मतलब क्या है? ये तो मॉडुलस निकाल देगा, रिमाइंडर निकाल देगा 10 से। मुझे तो 10% बढ़ानी है। कैलकुलेटर में तो हम इस बटन का यूज कर सकते हैं शायद, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ पाइथन में मुझे किसी की सैलरी 10% बढ़ानी है, तो क्या ट्रिक लगेगी? सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई, ठीक है, ये क्या निकल कर आया? ये सैलरी का 10% निकल कर आया, यानी कि 30,000 का 10% कितना आ गया होगा? 3,000। अब बढ़ाना है, यानी कि जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है? जो सैलरी चल रही थी। अब जो रिजल्ट बना फाइनली, वो रिजल्ट वापस से हम चाहते हैं सैलरी में असाइन हो जाए। अब जब इसको रन कराएंगे तो सैलरी इस बार कितनी आनी चाहिए फिर? ये सब मैंने जो करना था अपना आगे करता रहा। अब एक पॉइंट पर मुझे लगा अब सैलरी का यूज नहीं है, सेंसिटिव हमारा डेटा है, डिलीट कर दो इसे। प्रोग्राम आगे चलेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता आगे के प्रोग्राम में कोई सैलरी देख पाए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को रैम से हमारा तब हटाया जाता है जब प्रोग्राम आपका बंद होता है। लेकिन आप कह रहे हो प्रोग्राम चलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको हटा दो प्रोग्राम से, और फिर वो रैम से भी हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल और उसके आगे उस वेरिएबल का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं प्रोग्राम से, एज वेल एज रैम मेमोरी से। ठीक है, अब अगर ऐसा करने के बाद प्रोग्राम आगे चलता है और कोई एक्सीडेंटली आपकी सैलरी चेक करना चाहता है, तो एरर आ जाएगी। इंटरप्रेटर बोलेगा सैलरी तो खत्म हो गई, अब उसका यूज लाइन नंबर 5 से पहले तक था, लाइन नंबर 5 के बाद से ये प्रोग्राम उस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। करेगा तो एरर आ जाएगी, कह रहा सैलरी तो डिफाइन ही नहीं है। क्यों? वो तो हटा दी गई है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो सब सही है।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम पाइथन में किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम में अब यूज नहीं करना चाहते, तो आप उसे डेल ऑपरेटर से डिलीट कर सकते हैं। एक तो है कि चलो पड़ा रहने दो, हम यूज ही नहीं करेंगे, कोड ही नहीं लिखेंगे। बट कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली कोई कोड ऐसा लिख जाता है जाने अनजाने में, हमारी नजर नहीं पड़ी, और वो उस बैरल का यूज करके कोई और ऑपरेशन कर देता है। तो ये सब ना हो, तो इसीलिए बेटर है कि आप काम होते ही वेरिएबल का उसको डिलीट कर दें। लेकिन अब आप बोलो सर ऐसे कर दें, सैलरी की जगह सीधा 35,000 ही डिलीट कर देते हैं, हमने कहीं मना कर देगा, ये नहीं चलेगा। कैन नॉट डिलीट लिटरल। तो हमें एक नई चीज सीखने को मिली, वैल्यू को लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, कैन नॉट डिलीट वैल्यू हमारी भाषा हो गई, इंटरप्रेटर की भाषा है कैन नॉट डिलीट लिटरल, बात एक ही है। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ बैरल पर चलेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन पे नहीं चलेगा, वैल्यू पे नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैरल पर ही आपका चलता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगी आपकी अब। अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं लिखा A = 5, B = 6, डेल A + B, क्या लगता है, चलेगा या एरर आ जाएगी? हाँ, A + B एक वेरिएबल है, कैन नॉट डिलीट एक्सप्रेशन, यानी कि डेल ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ किस पर चलता है, वेरिएबल, किसी भी लिटरल या वैल्यू या एक्सप्रेशन पे नहीं चलता है। उसकी वजह समझ लेते हैं। वजह यह है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर एवेल्युएट होता है, तो वो बिहाइंड द सीन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एक्सप्रेशन पे भी ये काम आपका नहीं करता। चलो, तो जो नोट में लिख रहा था वो इसी बात का लिख रहा था, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी।
नेगेट ऑपरेटर या नेगेशन ऑपरेटर एक ही बात। किसी भी न्यूमेरिक ऑपरेंड, किसी भी न्यूमेरिक ऑपरेंड, अब चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वैल्यू हो, चाहे एक्सप्रेशन हो, अगर उसका साइन आप माइनस दिखाना चाहते हो तो नेगेट ऑपरेटर का यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस पर टेम्परेचर -5.5 है, तो आप ऐसे लिखोगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 5.5। नहीं सर, माइनस की बात तो बता नहीं रहे हो आप। तो माइनस साइन किसी भी नंबर पे जब तक बताओगे नहीं तब तक काम नहीं करेगा। तो अब यहां पर ये सब्ट्रैक्शन वाला काम नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन वाला काम कब करता है, और साइन बताने वाला काम कब करता है, जब किसी भी ऑपरेंड के प्रीफिक्स में आए तो ये उसका साइन बताने वाला काम करता है। और अगर ये दो वैल्यू के बीच में आ जाए, दो ऑपरेंड के बीच में आ जाए, अब ये सब्ट्रैक्शन वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यही साइन है सब्ट्रैक्शन का, मतलब यही सिंबल है सब्ट्रैक्शन का, और यही सिंबल है नेगेट ऑपरेटर का। लेकिन यूज कैसे कर रहे हो उससे इसकी डेफिनेशन हमारी तैयार हो। नेगेट ऑपरेटर, इट इज यूज टू स्पेसिफाई नेगेटिव साइन न्यूमेरिक ऑपरेंड्स। मतलब चाहे वेरिएबल हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं -x, तो भी सही है, -5 तो भी सही है, -12 ब्रैकेट में 4 + 5 -1 ये भी सही है। तो आप माइनस साइन किसी वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हो, वैल्यू के साथ भी लगा सकते हो, एक्सप्रेशन के साथ भी लगा सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया ऑपरेंड। लेकिन मेक श्योर कि जो भी है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। दैट मीन्स इंटीजर फ्लोट होना चाहिए। अगर आप साइन लगाते हो स्ट्रिंग के साथ तो एरर आ जाएगी। तो ये लग तो नहीं रहा है सर सही चलेगा, हमने कहा गलत होना चाहिए, यही सही है हमारे लिए, जो पढ़ाई यही है हमने। बैड ऑपरेंड फॉर यूनेरी नेगेट, यूनरी माइनस, तो यूनरी जो सिंबल है माइनस वाला, इसके लिए जो ऑपरेंड है स्ट्रिंग, ये सही नहीं है, बैड ऑपरेंड बता रहा है। तो ये आपकी एरर। नंबर चाहे कोई सा भी हो, इंटीजर फ्लोट, वो दोनों पे चलेगा। इसी तरह से आता है हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर अलग है और पॉजिटिव ऑपरेटर अलग है, लेकिन दोनों का सिंबल एक ही।
अब जो लास्ट लाइन लिखी है वो ये है कि अगर आप किसी नंबर का साइन नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, और अगर आप किसी नंबर का साइन बता भी देते हो तो आउटपुट में इंटरप्रेटर प्लस साइन को इग्नोर कर देता है, आएगा फिर भी नहीं। ठीक है, तो आप बताओ, अच्छी बात है, नहीं बता रहे हो तो अंडरस्टूड है, लेकिन दोनों ही केस में आउटपुट में प्लस साइन नंबर से इग्नोर कर दिया जाता है। शायद उसकी वजह यही है कि एक आम इंसान को आदत नहीं है पॉजिटिव नंबर को प्लस साइन के साथ देखने की। हमारी मार्कशीट में भी ऐसा नहीं है, 10th की मार्कशीट आप घर जाके देखना, सारे नंबर पॉजिटिव है, लेकिन किसी के पहले प्लस साइन नहीं है। अगर वो लगा देंगे अजीब लगनी शुरू हो जाएगी हमारे लिए, आदत ही नहीं है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन, तो इसको समझने के लिए मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और इसमें लिखा मैंने मान लो पाइथन। अब ऐसे लिख दिया, चलो वेलकम टू पाइथन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसमें कहीं ऑन आता है, हमने कहा पाइथन में ही ऑन आ रहा है। अगर मैं कहूं इसमें कहीं पाई आता है, हमने कहा आ रहा है। इसमें कहीं ओ आता है, हमने कहा 3 जगह आ रहा है। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी सिंगल करेक्टर या रेंज ऑफ करेक्टर को आप सर्च करना चाहते हैं कि क्या ये करेक्टर या ये रेंज के करेक्टर आपकी स्ट्रिंग में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ऐसा करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर, ये बताओ ऑन मेंबर है इस स्ट्रिंग का, तो कैसे लिखेंगे यहां पर, तो इन लगाएंगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाइनरी ऑपरेटर है, इनके लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो अपनी सब स्ट्रिंग लिखनी है। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग कहलाता है। तो लेफ्ट साइड में हमें वो सब स्ट्रिंग लिखनी है जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसमें सर्च करना चाहता हूं ऑन। अब अगर ये सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग का हिस्सा है, ये है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स देते थे, लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स देते थे, इसी तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर का रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स हमारा आता है। अगर आपकी सब स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट है तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। तो फिर बताओ के इन पाइथन। अब देखो मैंने अभी आपको सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ाई है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल में स्ट्रिंग ले लिया, लेकिन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये हमारा किसी भी इटरेबल पे काम करता है। इटरेबल अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं लिखूंगा तो इटरेबल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप एक एग्जाम्पल के लिए उसे क्या मान के चलो, स्ट्रिंग मानकर चलो। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन।
इट रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट। अभी हम बस स्ट्रिंग जानते हैं तो उसी पर हमने डिस्कस कर लिया, बाकियों को नहीं समझते। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो, नॉट इन दो अलग अलग वर्ड हैं, स्पेस के साथ लिखे जाते हैं, तब जाके एक ऑपरेटर बनता है, नॉट इन ऑपरेटर। अब मैंने ज्यादा बताया नहीं है, आप अपना सेंस लगाओ कि नॉट इन एबीसी ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स मैंने पढ़ा दिए बस। आई गेस दो तीन रह गए हैं। एक है इज ऑपरेटर, जो आगे जाके पढ़ेंगे। एक है टर्नरी ऑपरेटर। तो दो तीन रह गए हैं, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया, घर जाके गिन लेना कितने हो गए।
25 अराउंड हो गए होंगे सारे, एक एक अलग दिन हो गए तो। 7 तो अर्थमेटिक ये हो गए, 6 कंपैरिजन हो गए, 13 तो यही हो गए। उसके बाद असाइनमेंट 4 तरह के हो गए, 17 ये हो गए। फिर 3 लॉजिकल 20, 4 बिट वाइज पढ़ाई 24। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव डेल 27, 2 ये हो गए 29, ज़्यादा ही हो गए, 2 3 और हैं। चल फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर का चैप्टर। हम अपना कंप्लीट मानते हैं, एक दो ऑपरेटर जो रह गए हैं वो हैं जिनके लिए भी हमने जो पढ़ना चाहिए अभी नहीं पढ़ा है, तो जब वो पढ़ लेंगे तब उनका नंबर आ जाएगा।